हाँ तो बच्चों, आइए आज हम सोचे हैं कि टेंथ क्लास को जो है टेंथ क्लास का कुछ हम मैथ बनाएं। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो टेंथ क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग अगर आपके पास अगर टेंथ क्लास का कोई बच्चा हो तो उसके पास आप फॉरवर्ड कर दीजिए और यानी कि शेयर कर दीजिए, और वो उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हम शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे हम त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करेंगे, और त्रिकोणमिति में जो होता है क्या क्या चीज़ होता है इस चीज़ को हम बताएंगे आपको। ठीक है, पूरा एकदम विस्तार से बता देंगे कि कोई परेशानी आगे आपको आगे चल के नहीं हो। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है क्या चीज़। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब हो गया त्रिकोण, यानी कि इसका संबंध है राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से मतलब हो गया इसका। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें ये 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, और मिति का मतलब हो गया मापन। मापन यानी कि इसको मापा जाए, यानी कि ऐसा यानी कि त्रिभुज जिसको माप के कुछ ना कुछ बताया जाए। यानी कि माप का मतलब कि आप लोग जान नहीं रहे हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समकोण, और मिति का मतलब हो गया मापन। यानी कि त्रिकोण का मतलब त्रिकोण यानी कि समकोण से रिलेटेड है, और मिति का मतलब हो गया मापन, यानी कि मापन से मतलब है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो ही चीज आपको पढ़ना है विशेष रूप से, एक त्रिभुज के बारे में और एक मापन के बारे में। बात समझे? तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, ये चीज तो समझ गए, और ये चीज भी आप समझ जाइए इसमें क्या क्या चीज होता है। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें तथ्य जो होते हैं, इंपॉर्टेंट जो तथ्य होते हैं वो है, यानी कि तथ्य हो गए आपके साइन। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट का मतलब छोटा रूप, छोटा रूप में लिखते हैं। साइन को साइन लिखते हैं, कोसाइन को लिखते हैं कॉस। ठीक है, यानी कि साइन को साइन लिखते हैं। एग्जाम में ये भी आता है कि साइन को क्या कहते हैं, तो ये साइन इस तरह से साइन आपसे पूछ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे दे देगा और बोलेगा कि साइन बताइए तो आपको ऐसे लिखना है। बात समझ गए? उसके बाद टेन की बात करते हैं। ये हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। टेंजेंट का रूप होता है, छोटा रूप टेन होता है। कॉसेंट का छोटा रूप होता है कॉस। ठीक है, कॉसेक होता है। ठीक है, कॉसेकेंट का होता है कॉसेक। उसके बाद सेकेंड का होता है सेक, और ये कॉटेंजेंट होता है आपका क्या थी, तो कॉटेंजेंट होता है आपका कॉट। यानी कि ये चीज आपका हो गया, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या चीज देखते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो चलिए, लंब कर्ण तो हमने बताया नहीं, पहले लंब कर्ण के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इसको बोलते हैं ये है बी और ये हो गया सी। ठीक है, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी और सी। यानी कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अगर हम बात करें इस सी के लिए, सी के लिए ये वाला होता है लंब। अगर बोलेगा सी के लिए तो ये वाला लंब होगा, और बोलेगा ए के लिए तो ये वाला लंब होगा। ठीक है, और ये हमेशा कर्ण ये वाला होता है। ठीक है, और जब लंब ये बोले तो आधार ये होगा। ठीक है, और जब लंब ये बोले तो आधार ये होगा। जब लंब ये बोले तो आधार ये होगा, और जब लंब ये बोले तो आधार ये होगा। इसलिए हम दो ठो ट्रायंगल बना देते हैं। ये चीज आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ये चीज लिख लीजिए, वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। यहां देखिए,
ये चीज है, इसको लिख दिए। यहाँ अगर ये लंब, ये आधार होगा, आधार होगा और ये लंब होगा, किस कोण के लिए? केवल इसके लिए, यानी कि सी के लिए लिख दे रहे हैं, एंगल सी के लिए। ठीक है, सी के लिए ये वाला होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ है ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ए के लिए बात करें तो ये के लिए लंब ये होता है, आधार ये होता है और कर्ण ये होता है। ठीक है, कर्ण चेंज नहीं होगा, ये लंब जो होगा वो इस ए के लिए लंब ये होगा, यानी कि एंगल ए के लिए लंब जो होगा वो ये वाला होगा और आधार जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, और सी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। जिस तरह से आपको पूछेगा उस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, जैसे देखिए, इसको उतार लीजिए आप, ये दोनों फिगर को उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। अब ये चीज हम बता रहे थे साइन के लिए और टेन के लिए। साइन थीटा के लिए होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन जो होता है, साइन कब होता है? जब, यानी कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि किसी का साइन आपको मिलाना है तो कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? तो ये मिलता कैसे है? तो साइन मिलाना होता है तो बाई लक मिलता है, यानी कि लक अगर साथ देगा तभी किसी का साइन आपको मिल जाएगा। तो साइन का बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लक। साइन जो है वो लक है तभी जाके मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर कॉस की बात करें तो कॉस क्या है? तो जब ये लक है तो ये अक हो जाएगा, लक है तो ये क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये देखिए, ये लक का मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, अक का मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि साइन होगा तो लक होगा और कॉस होगा तो अक होगा, यानी कि लक नहीं होगा तो अक होगा। ठीक है, ये साइन और कॉस हो गया। टेन की बात कर लेते हैं तो टेन में ये और ये कट जाता है तो ऊपर वाला लंब, ये लंब बटा आधार हो जाता है, यानी कि ये और ये कट गया तो बचा क्या? लंब और आधार, तो लंब बटा आधार, यानी कि ये हो गया आपका लंब बटा आधार। ठीक है, इसका उल्टा होता है आपका, इसका उल्टा होता है कौशिक, और कौशिक हो जाएगा कल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक, सेक हो जाता है आपका क। ठीक है, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और ये हो जाएगा टेन, टेन हो जाएगा आपका आधार बटा क्या चीज? लंब, आधार बटा लंब। यही चीज याद रखना आपको। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखना होता है, यानी कि इसको जो है इंग्लिश इसका होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये बेस बटा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, ये हो गया आपका बेस बटा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस बटा बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस बटा। ठीक है, ये हो जाता है, यानी कि P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ठीक है, H का मतलब हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, और आधार यानी कि बेस, बेस का मतलब हो गया आधार। ठीक है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तो याद कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कुछ और आइडिया देते हैं आपको। चलिए अब हम बात करते हैं मान की, तो 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि एक चीज और बता देते हैं आपको, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कौशिक थीटा। फार्मूला कुछ लिख देते हैं, कौशिक है कौशिक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा।
और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो उसी तरह से ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, ये sec थीटा बराबर हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद cot थीटा बराबर हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला आपके पास होता है, एक टाइप का और फार्मूला होता है, उसको भी लिख लीजिए, उसके बाद इस पे चर्चा हम करेंगे। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आता कैसे, ये चीज तो आप देख लीजिए ना। ठीक है, ये आता कैसे, जैसे आप जानते हैं कि फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसमें क्या करिए आप, तो कर्ण स्क्वायर से भाग दे दीजिए, सॉरी कर्ण से नहीं, लंब से भाग दे दीजिए। लंब से क्या करिए, या कर्ण से भाग दे दीजिए। तो कर्ण से भाग दे दीजिएगा तो कर्ण बट्टा में आ गया, इधर भी बट्टा में कर्ण आ गया, कर्ण स्क्वायर। दोनों ओर कर्ण से भाग देते हैं तो यहाँ भी कर्ण स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर, ये भी कर्ण स्क्वायर से सब में भाग दे दिया, तो ये खत्म हो गया, यानी कि ये एक हो गया। ये लंब बटा कर्ण होता है क्या, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसका स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण होता है क्या चीज, कॉस स्क्वायर। कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, वही चीज अगर हम देखते हैं, अगर लंब निकालना होगा, उसको मिटाते हैं। ठीक है, ये लंब निकालना होगा, अगर लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर कर्ण माइनस